नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में अंबेडकर युवा सेना के पदाधिकारियों और महिला घटक के पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। रेणुका स्वामी हत्याकांड तुमकुरू जेल से 3 आरोपी जमानत पर रिहा। बेंगलुरु में गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गांधी वॉक में भाग लिया। ऐसी हरकतों से नहीं होगी सनातन की रक्षा। प्रसाद में चर्बी के बाद तिरुपति के सांसद ने उठाया शराब का मुद्दा। जेवर एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान की तारीख तय। अगले साल 17 अप्रैल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का परिचालन कर दिया जाएगा शुरू। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप की बरामद। 2000 करोड़ की 500 किलो कोकीन की जब्त। अब समाचार विस्तार से। अंबेडकर युवा सेना राजकुमार गुंडली प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर 1 अक्टूबर को बीदर के डॉक्टर बीआर अंबेडकर सर्किल के समीप स्थित अतिथि गृह में नीतीश उप्रे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत बुक्सिकेत और नगर महिला घटक 7 ही पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर किरण कुमार पोती नगर अध्यक्ष, सतीश कालेकर उपाध्यक्ष, उमेश कामले प्रधान कार्यदर्शी, आकाश भावी, मणिकुमार सोनई कार्यदर्शी, मीनाक्षी शंबेली महिला घटक अध्यक्ष, शशिकला धरी उपाध्यक्ष के अलावा अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश का कवरेज। हुमनाबाद में विधायक सिद्धू पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए सभी को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की बधाई दी। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में भी बताया। इस अवसर पर सिद्धू पाटिल ने राशन में मिलने वाले चावल के बारे में बताते हुए कहा कि कोई भी राशन के चावल न बेचे और न कोई खरीदे। ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केबी न्यूज के लिए संवाददाता कयासुद्दीन की रिपोर्ट। रेणुका स्वामी हत्याकांड के तुमकुरू जिला जेल में बंद 3 आरोपियों को आज जमानत पर रिहा कर दिया गया। 15वें आरोपी कार्तिक, 16वें आरोपी केशवमूर्ति और 17वें आरोपी निखिल को रिहा कर दिया गया है। उन्हें जमानत दे दी गई है और 10 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया। जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल से बाहर निकलने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जेल से रिहा हुए तीनों ने कहा, हम पहले ही पुलिस को बयान दे चुके हैं, कोर्ट सब कुछ देखेगा, कानून जैसा कहेगा हम सुनेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। गांधी जयंती और गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता के 100 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गांधी वॉक में भाग लिया। शहर के गांधी भवन से विधान सौदा तक पदयात्रा में सीएम सिद्धरामैया, डीसीएम डीके शिवकुमार, मंत्री लक्ष्मी हेब्बारकर, प्रियांक खड़गे, एचके पाटिल समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बोलते हुए डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, हमें उनके नैतिक विचारों को जीवन में अपनाना चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पर केपीसीसी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को अपने अपने जिलों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। हाथ में भारतीय ध्वज लिए एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के पैरों से जूते उतार दिए हैं जब वह महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके तुरंत बाद मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने कार्यकर्ता के हाथ से झंडा ले लिया क्योंकि वह मुख्यमंत्री के जूते उतार रहा था। यह तब हुआ है जब पूरे भारत के नेता महात्मा गांधी को उनके 155वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यह ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुद को बूढ़ा साइट आवंटन मामले में उलझे हुए हैं, जहां यह आरोप लगाया गया है कि मैसूर के एक पॉश इलाके में सिद्धरामैया की पत्नी को 14 प्रतिपूरक साइटें आवंटित की गई है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा
महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की छोटी बेटी पोलिना अंजनी कोनिडेला ने बुधवार को अपने पिता के साथ मंदिर जाने से पहले तिरुपति मंदिर के देवता भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा के घोषणा पत्र पर साइन किए। मंदिर के नियमों के मुताबिक गैर हिंदू या फिर विदेशियों को मंदिर जाने से पहले श्रद्धा के घोषणा पत्र पर साइन करने होते हैं। पोलिना पवन कल्याण की तीसरी शादी से हुई बेटी है और वह भारत की ओवरसीज नागरिक है जो अपने भाई मार्क के साथ रहती है। मंदिर बोर्ड अधिकारियों द्वारा दिए गए श्रद्धा घोषणा पत्र पर उन्होंने साइन किया है, जो कि वह माइनर है, इसलिए पवन कल्याण ने भी घोषणा पत्र पर साइन किए। रेणु देसाई और पवन कल्याण की बेटी आध्या भी उनके और पोलिना के साथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंची। जनसेना पार्टी ने पवन कल्याण और पोलिना के घोषणा पत्र साइन करने की तस्वीरें शेयर की है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, डिप्टी मुख्यमंत्री पवन कल्याण की छोटी बेटी पोलिना अंजनी कोनिडेला को तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है। उन्होंने इस पर साइन किया है क्योंकि पोलिना अंजनी माइनर है, इसीलिए उनके पिता पवन कल्याण गुरु ने भी इस पर साइन किया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल के इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री पवन ने राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन करने की मांग की थी, लेकिन अब तिरुपति से वाईएसआर कांग्रेस एवं गुरुमूर्ति ने शराब का मुद्दा उठाया है और कहा है कि तिरुपति जिले में 227 शराब की दुकानें आवंटित की गई है। इसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें किसी भी हालात में सनातन धर्म की रक्षा का हिस्सा नहीं होगी। तिरुपति से वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम गुरुमूर्ति ने एक्स पर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण सनातन धर्म के रक्षक होने का दावा करते हैं। यह बहुत दुखद है कि 227 शराब की दुकानें तिरुपति जिले को आवंटित की गई है, जो राज्य में सबसे अधिक है। हम दृढ़ता से इसकी निंदा करते हैं। ऐसी हरकतें किसी भी हालात में सनातन धर्म की रक्षा का हिस्सा नहीं होंगी। तिरुपति की जनता सब कुछ बारीकी से देख रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2024 के दिसंबर महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। यहां 3.9 किलोमीटर का रनवे बनाकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है। नोएडा में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पहली उड़ान कब से शुरू होगी, इसकी तारीख भी सामने आ गई है। नोएडा के चीवर में बन रहे हवाई अड्डे के बन जाने से क्या होगा फायदा और कब से आप नए हवाई अड्डे से विमान सेवा ले सकेंगे, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। इस हवाई अड्डे को अगले साल अप्रैल महीने में शुरू कर दिया जाएगा। चीवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत की खासियत ये होगी कि यहां अगले साल 17 अप्रैल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। आमतौर पर हवाई अड्डों पर पहले घरेलू उड़ानें शुरू की जाती है और बाद में इंटरनेशनल, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। बिहार में बीते कई दिनों से तेज बारिश और नेपाल के बांध से पानी छोड़े जाने से आई बाढ़ पर सियासत भी तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साल 2008 में बिहार में आई बाढ़ के दौरान लालू यादव के आग्रह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बिहार आने की याद दिलाकर कई सवाल किए। तेजस्वी यादव ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी, क्या आपको ज्ञात है कि बिहार भारत में है? तेजस्वी ने पोस्ट में आगे लिखा कि साल 2008 में बिहार में आई बाढ़ को याद कीजिए। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस के बाद केंद्र में दूसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी राजद और उनके नेता केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद के आग्रह पर प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर बिहार आए थे। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की एक बहुत बड़ी खेप बरामद की है। जानकारी के मुताबिक करीब 500 किलो से ज्यादा का कोकीन बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई करते हुए इसे अंजाम दिया है। बता दें कि इस कोकीन की कीमत 2000 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स तस्करी का ये इंटरनेशनल सिंडिकेट है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साउथ दिल्ली में इस रेड को अंजाम दिया है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। राहुल गांधी ने कल हरियाणा की एक रैली में मंच से जब यह बात कही तो देश के कोने कोने में चर्चा होने लगी। वो जलेबी कहाँ मिलती है जिसकी राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं, उस जलेबी में ऐसा क्या खास है जो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में इतनी पसंद की जाती है? यह जानने से पहले पढ़िए राहुल गांधी ने कल यानी 1 अक्टूबर की रैली में कहा क्या था। दरअसल राहुल ने जलेबी का डिब्बा दिखाते हुए मंच से कहा कि जैसे ही मैंने आज गाड़ी में यह जलेबी चखी, मैंने अपनी बहन को सीधा मैसेज भेजा। उन्होंने बताया कि प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे ही मैंने जलेबी चखी तो मैंने मैसेज किया, प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है, मैं तुम्हारे लिए एक डिब्बा ला रहा हूँ। इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया। सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ आपकी जलेबी पूरे हिंदुस्तान में जाननी चाहिए, उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका, जापान में भी जाना चाहिए। अगर इनकी दुकान पर आज 100 लोग काम करते हैं और जलेबी बाकी दुनिया में जाएगी तो एक दिन में 10,000 से 20,000 लोग काम कर सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। इसी बीच हरियाणा के कालका विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए शक्ति रानी को वोट करने की अपील की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी लूट और झूठ की राजनीति के कारण खुद को खत्म कर लिया है। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में झूठे वादे किए, अब हरियाणा में भी ऐसे ही झूठे वादे कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा देश को जातियों में बांटने की कोशिश करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल गिराते हैं। हर उस प्रयास को जिससे सेना मजबूत होती है उसे वे दबाना चाहते हैं। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि शक्ति रानी शर्मा भी कालका सीट से प्रचंड वोटों से जीत दर्ज करेंगी। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर में अम्बेडकर युवा सेना के पदाधिकारियों और महिला घटक के पदाधिकारियों की गई नियुक्ति। रेणुका स्वामी हत्याकांड तुमकुरू जेल से 3 आरोपी जमानत पर रिहा। बेंगलुरु में गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने गांधी वॉक में भाग लिया। ऐसी हरकतों से नहीं होगी सनातन की रक्षा। प्रसाद में चर्बी के बाद तिरुपति के सांसद ने उठाया शराब का मुद्दा। जेवर एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान की तारीख तय। अगले साल 17 अप्रैल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का परिचालन कर दिया जाएगा शुरू। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप की बरामद। 2000 करोड़ की 500 किलो कोकीन की जब्त। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना है। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।